लोनी नगर पालिका क्षेत्र के विकास नगर मिलक गांव में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने पहुंची लोनी नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता। इस दौरान ग्राम वासियों ने उनका जमकर विरोध किया। वहीं ग्राम वासियों का कहना है कि यह जमीन उनको बाढ़ पीड़ित के रूप में मिली है, जिसका उनके पास सरकारी पट्टा भी है, लेकिन सरकार जबरन इस जमीन को उन लोगों से छीनना चाहती है। पूर्व ग्राम प्रधान से जानकारी करने पर बताया कि जमुना नदी में बाढ़ आने के कारण हरमपुर गांव में उन सब की जमीन डूब गई थी, जिसके बाद सरकार ने उन्हें यह पट्टा दिया था, लेकिन अब सरकारी अधिकारी इसको मानने से मना करते हैं। लोगों के सामने बड़ी विडंबना यह है कि इस प्रकार से अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों के द्वारा निकाले जाने पर अब वह कहां जाएंगे। इस सभी मामले में जब अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह जमीन कागजों में सरकारी बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, जिसको कब्जा मुक्त कराने का आदेश उच्च अधिकारियों द्वारा मिला था, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अगर ग्राम वासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वह उच्च अधिकारी से जाकर मिल सकते हैं। संदीप जाटव है सर। संदीप जी, क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? सर मामला यह है कि मैं इस गांव मिलक विकास नगर वार्ड नंबर 1 का मैं सर यहाँ का निवासी हूँ सर। और इस गांव में मैं काफ़ी समय से मतलब यहाँ पे रह रहे हैं हम। सन 1956 से ये बाढ़ पीड़ित लोग जो थे उन लोगों का ये गांव बताते हैं कि ये तीनों चारों मिलक विकास नगर सदुल्लाबाद और ये सलाह नगर ये जो गाँव हैं बताते हैं कि उस टाइम के पीड़ित लोगों के गाँव हैं। तो ये उस टाइम जब ये गाँव बसा था सर तो वहाँ उस टाइम पट्टे अलॉट हुए थे, तो उन्हीं पट्टों के हमें ये पता है कि उन पट्टों के बेस पे गांव बसा था। तो अब हमने एक यहाँ प्लॉट खरीदा जिस पे इस टाइम ये विवाद चल रहा है। इस प्लॉट को जो हमने खरीदा था, जिससे हमने प्लॉट लिया था, उनको पट्टा अलॉट है। उस पट्टे के आधार पे हमने ये प्लॉट खरीदा। अब ये प्लॉट लेने के बाद इसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा मतलब एप्लीकेशन लगाई गई कि ये एलएमसी ज़मीन है। जब हमने अपने बड़े बुजुर्ग जो हमारे यहाँ के सम्मानित लोग हैं उनसे पता करा कि उन्होंने हमसे ये बोला था इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, गांव की पट्टों की ज़मीन है। तो ये इसमें ये स्थिति रही थी और आज प्रशासन द्वारा बिना नोटिस के यहाँ पर मेरे प्लॉट पर बोर्ड लगा दिया गया है सर। और मेरे सर पर और कोई सहारा नहीं है, छत कोई है नहीं, मैं बड़ा पीड़ित हूँ सर इस समय। आपका नाम बताएं? मेहरचंद। मेहरचंद जी, क्या मामला है जिसको लेकर आज ये विवाद उत्पन्न हुआ है? ये मामला ये है जी, सन 56 में जो है ना टोटल 5-6 गांव जो है ना ये फ्लड सफरर हैं। इनको जो है ना बांसपाली तरफ से लेकर के यहाँ बसाया गया। उसके बाद से सन 78 में कुछ प्लॉट जो है ना और काटे गए, जिसके बेस पे जो है ना आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ टोटल जो है बसापत दलित समाज की है, जिनको अननेसेसरी जो है ना हरास किया जा रहा है, जबकि दूसरी जगह हाथ तक नहीं डाला जा रहा, वो भी टोटल ज़मीन इसी तरह की है। किस जमीन की बात कर रहे हैं आप? किस पे ऐसा विवाद है? क्या टोटल ज़मीन जो है ना डाबर तालाब है, 100 फुटा रोड है, वो क्लियर तक नहीं हो पा रहा। लेकिन जहाँ ज़्यादातर आबादी जो है ना दलित की है, उन्हीं को जो है ना अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है और जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। तो क्या इसमें कोई राजनीतिक मामला है? हाँ, बिल्कुल राजनीतिक मामला है। जिस तरह से ये हो रहा है, आज 48 साल हो गए, 48 साल से पहले कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जो आज हो रही है। जी, आपका नाम बताएं? मेरा नाम राजपाल है जी। राजपाल जी, क्या मामला है जिस मामले को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है? मामला ऐसा है जी, सन 78 में हमारा गांव हरमपुर जमुना में कट गया था और जमुना में कटने के बाद जब हमारा घर घेर सब जमुना में चले गए तो हमें प्रशासन ने यहाँ प्लाट दिए। सन 78 में 30/6/78 का हमारे पास पट्टा है। और जो अधिकारी अब आए हैं वे आके कहे हैं भाई ये पट्टा कुछ नहीं है, सरकारी ज़मीन है, तुम्हें खाली करनी पड़ेगी। मेरा घर भी बना हुआ है, पूरा कंप्लीट घर है, उसे भी तोड़ने को कह के गए हैं। 2 दिन का टाइम दे रहे हैं तुम्हें, घर से बाहर हो जाइए और इसे घर को तोड़ेंगे तुम्हारे को। ये जो अधिकारी आते हैं इनसे आपने बात करने की कोशिश करी? इनसे वरिष्ठ अधिकारी नहीं, वरिष्ठ अधिकारी के बाद मैं खेत में था जी। खेत में मुझे पता लगा कि ऐसे वहाँ काम हो रहा है। मैं खेत में गेहूँ बो रहा था। तो जब अधिकारी के पास गए तो अधिकारियों जो यहाँ अधिकारी कार्य कर रहे हैं उन्हें दिखाया, उन्होंने कह दिया कि एसडीएम के पास जाओ। एसडीएम साहब के पास गए, वे कहने लगे भाई ये पट्टा तुम्हें ज़मीन ये खाली करनी पड़ेगी, सरकारी ज़मीन है। अब जो करंट में अधिकारी आए थे और पुलिस प्रशासन बुलाया था, इन्होंने किस तरह का व्यवहार आप लोगों के साथ रहा? व्यवहार तो इनका यही था जी, जो इनका रहे जो पब्लिक ना हटी, इनका डंडा लो और इन्हें डंडा मार के इन्हें सही करो, इन्हें भगाओ यहाँ से।
अब आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो ये चाहें जी, हमारे घर बन रहे हैं, बाल बच्चे अपने अब सिर दुबाए छुपाए घर में पड़े रहेंगे। सर्दी का मौसम वैसे है, बताओ अगर ये किराए भी देंगे तो कहाँ जाएंगे? किसी का भी मकान टूटा, हम तो ये चाह रहे हैं किसी का मकान ना टूटे। ये पूरा विकास नगर ही इसी तरह का है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई एक दो के पास सबूत है। एक्चुअली ये हमारी नगर पालिका परिषद का वार्ड नंबर 1 विकास नगर मिलक गांव है और यहाँ पर जो कब्जे की बात संज्ञान में आई है, ये तहसील प्रशासन द्वारा इसकी प्रॉपर पैमाइश की गई है और पैमाइश करने के उपरांत ये कब्जा नगर पालिका को दिया गया है। यहाँ पे लोग अनधिकृत रूप से बनाकर घर रह रहे थे। आगे इन्होंने आपने उसमें देखा होगा, आगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके और पीछे पूरा बाउंड्री करके उन्होंने उसको कैप्चर कर रखा है और पिछले कई 10-20 सालों से इस पे कब्जा करके ये लोग यहाँ पे आवासित हैं और कुछ लोग यहाँ पे आवासित नहीं भी हैं, परंतु यह ज़मीन अधिकृत रूप से नगर पालिका परिषद के स्वामित्व की ज़मीन है। इसलिए हम उस पर आज हमने एक होर्डिंग लगवाया है जिसमें कि नगर पालिका परिषद का स्वामित्व दिख रहा है और उसमें तमाम लोग आए हैं कि ये कब्जा, ये आपका कब्जा गलत रूप से आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये बात निराधार है। इस ज़मीन पर नगर पालिका परिषद लोनी का ही वैध कब्जा है।